इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं ज़ूम मीटिंग के लिए प्रभु जी कि जो हम अलग-अलग क्षेत्र में रह के भी प्रभु जी हम इकट्ठे हो सकते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जुड़ने के लिए लोगों के लिए पिता परमेश्वर ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभु जी जुड़ सके, बहनें जुड़ सके और आपके वचन से प्रभु जी हम तृप्त हो सके, उन्हें सुन के अनसुना नहीं प्रभु जी उसे अपने हृदय पट्टी में बसा सके। ऐसी हमारी विनती और प्रार्थना प्रभु जी आप सहायता करना, मदद करना पिता परमेश्वर और नेटवर्क को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। सब कुछ अच्छे से चलने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते, सहायता करना। गीत गाने वाली बहन के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, आप अगुवाई करना प्रभु जी। और जो बहन मैसेज देंगी प्रभु जी, आप उनके मुख से आप बोलना और बातचीत करना पिता परमेश्वर, ताकि जो भी वचन मिले प्रभु जी हमारी आत्मा की उन्नति के लिए हो सके, उनके लिए हम प्रार्थना करते, सहायता मदद करना। और जो क्वेश्चन आंसर लेंगी बहन उनको भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, सहायता करना। जितने भी इसमें जुड़े हैं उन सबको आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आंटी को भी आपके हाथ में सौंपते हैं, जो बोझ और जिम्मेदारी प्रभु जी आपने उन्हें दी है कि हम इस प्रकार सब बहनें इकट्ठे हो सके प्रभु जी और आपकी महिमा तारीफ बड़ाई कर सके पिता परमेश्वर। उनके लिए भी हम प्रार्थना करते, सहायता मदद करना प्रभु जी। और भी हम प्रार्थना करते हैं जो नहीं जुड़ पा रहे हैं प्रभु जी, हम उनके लिए भी हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपना समय निकाल के प्रभु जी आपके समीप आ सके प्रभु जी। वो उस उत्तम भाग को चुन सके पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। धन्यवाद सिस्टर। अभी बेंसी अभी एक गाना प्रस्तुत करेंगी। प्रभु के नाम की महिमा हो। उसकी महिमा के लिए मैं एक गीत गाना चाहती हूँ। यीशु के लहू से खरीदे गए, पाप हमारे धुल गए। यीशु के लहू से खरीदे गए, पाप हमारे धुल गए। मिली है मुक्ति पाप और रोगों से, मिली है मुक्ति पाप और रोगों से। अपना जीवन उसे चढ़ाए, अपना ये जीवन उसे चढ़ाए। यीशु के लहू से खरीदे गए, पाप हमारे धुल गए। तले तुम चले ओ, तुम्हारे उठाए गए। क्रूस के तले तुम चले आओ, बोझ तुम्हारे उठाए गए। उसकी मौत से जिंदगी है पाई, उसकी मौत से जिंदगी है पाई। कृपा और अनुग्रह तुम्हें मिली है, कृपा और अनुग्रह तुम्हें मिले हैं। यीशु के लहू से खरीदे गए, पाप हमारे धुल गए। उसने मुझे नया जीवन दे दिया और नया मन भी दिया। उसने मुझे नया जीवन है दिया और नया मन भी दिया। क्यों ना उसकी हमद में गाऊं, क्यों ना उसकी हमद में गाऊं। अपना ये जीवन उसे चढ़ाऊं, अपना ये जीवन उसे चढ़ाऊं। यीशु के लहू से खरीदे गए, पाप हमारे धुल गए। यीशु के लहू से खरीदे गए, पाप हमारे धुल गए। मिली है मुक्ति पाप और रोगों से,
मिली है मुक्ति पाप और रोगों से, अपना ये जीवन उसे चढ़ाए, अपना ये जीवन उसे चढ़ाए। यीशु के लहू से खरीदे गए, पाप हमारे धुल गए। यीशु के लहू से खरीदे गए, पाप हमारे धुल गए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बेंसमोल। हम यीशु के लहू से खरीदे गए हैं, हमारे पाप धुल गए हैं और पापों से हमें मुक्ति मिली है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। हम कितने सौभाग्यशाली लोग हैं, हमें हियाव के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठ सकते हैं। इसके लिए प्रभु ने अपने बहुमूल्य लहू से हमें खरीदे है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर शीला कौशल प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। जी आंटी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सिस्टर। जय मसीह की सबको। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जो आपने एक बार हमारे जीवन में फिर से जोड़ दिया प्रभु जी। कितने लोग हमसे बेहतर है प्रभु जी, जो आज का दिन नहीं देखने पाए प्रभु जी, पर आपकी करुणा दया हम पर बनी रही प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जीवितों के बीच में हमें जीवित रखा प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज की मीटिंग के लिए प्रभु जी, जो आपकी दया करुणा से चल रही है प्रभु जी। आंटी को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आप वो अगुवाई कर रही हैं मीटिंग चलाने में, हम बहनों को साथ एक साथ जोड़ने में, जो आपका वचन सीखने में मदद करते हैं प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की प्रार्थना सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। बहन गाना गाने में बहुत अच्छा गाना सुनाने में मदद की प्रभु जी, बहन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और आपके समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। बहन बिट्टी सिस्टर जो आपका वचन देंगी प्रभु, उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु जी। वो आपका वचन उनके मुंह से हम सुनने पाए प्रभु जी, और हम उसे सुन के ग्रहण करें प्रभु जी, और उस पे अमल करके आपके पीछे चले प्रभु। इसके लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी। सारी बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। और जो भी मीटिंग है प्रभु जी, उसमें कोई नेटवर्क इशू ना होने पाए प्रभु जी। अच्छे से मीटिंग चलने में हमारी सहायता मदद करना प्रभु जी, दुआ करते हैं प्रभु जी। जितनी बहनें और भी जुड़ना चाहती हैं, वो भी आपकी महिमा के लिए जुड़ जाए प्रभु जी, और आपके वचन सुनने पाए प्रभु। इसके लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी। जितनी बहनें जुड़ी हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अपने मन को खोलें और वचन सुने, और आत्मिक और सच्चाई से बैठने में उनकी मदद करें प्रभु। इसके लिए दुआ करते हैं प्रभु जी। ये सारी मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी दुआ को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। आमेन। धन्यवाद सिस्टर। अब वचन की सेवकाई का समय है, इसके लिए सिस्टर बेटी अब्राहम को मैं स्वागत करती हूँ। सभी बहनों को जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो, जो हमें नया दिन प्रभु ने दिया है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने आज के संदेश के लिए मुझे तैयार होने के लिए सहायता की। और महर्षि आंटी का भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे ये समय दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। और जैसे कि हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, और प्रभु ने हम सभी को ये नया साल दिया है कि हम और भी ज्यादा प्रभु के लिए इस्तेमाल हो, और उसके वचन के अनुसार हम अपने जीवन को जिए। प्रभु का वचन और उसके कार्य उसकी महिमा को प्रकट करते हैं, ये आज हमारा शीर्षक है। और ये संदेश आज मैं जब बांटना चाह रही हूँ, तो भजन संहिता 19 को हम ध्यान में रख के आज का मनन करेंगे। भजन संहिता 19। और जब हम इसके कुछ वचनों को पढ़ेंगे, और आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, हम पूरे 1 से जो आखिरी तक जो है 14 जो इसमें वर्सेस है, उस पर ध्यान करेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे कि इन वचनों के द्वारा
हम प्रभु की महिमा कर सके। जैसा कि हम भजन 19 के पहले आयत में पढ़ते हैं, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। प्रभु के नाम की महिमा हो। जब इस भजन को हम पढ़ते हैं और मनन करते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है अपने आप को दो तरीकों से प्रकट करता है। एक शब्दों के रहित, और दूसरे में हम देखते हैं शब्दों के द्वारा। तो पहले इस भजन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला 1 से 6 तक हम जो देखें परमेश्वर की महिमा जो है हम सृष्टि में देखते हैं। उसके बाद जब हम 7 से 11 देखेंगे, उसमें परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की महिमा को हम देखते हैं। और आखिरी जो 12 से 14 है, उसमें परमेश्वर के दास के बारे में दिया गया है। तो जैसे कि हमने पहला आयत पढ़ा, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। तो हम देखते हैं जब भी हम सृष्टि को देखें तो ये सृष्टि परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। हम सब सभी इस संसार में जितने मनुष्य हैं उनके लिए ये एक बहुत ही कॉमन है कि जब हम पूरे सृष्टि को देखते हैं, जब आकाश मंडल को देखते हैं, ये समझ सकते हैं कि इसके पीछे कोई सृष्टि करता है। और जैसे कि वचन में लिखा है, केवल एक मूर्ख ही होगा जो इस पूरी सृष्टि, इस पूरी आकाश मंडल को देखने के बाद ये कहे कि परमेश्वर नहीं है। तो जब हम सृष्टि को देखते हैं तो बिना शब्दों के ही समझ आता है कि इसके पीछे कोई रचने वाला है। और जैसा कि हम देखें, सूर्य, चंद्रमा, तारागण, जब जितने हम आकाश मंडल और सृष्टि को देखते हैं तो ये समझ सकते हैं कि इसकी भव्यता जो है परमेश्वर की महिमा को बखान करती है। जैसे कि हम भजन 8 के 3 में देखते हैं, भजन संहिता 8 उसका 3, कोई भी बहन पढ़ सकती है। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ। आगे भी पढ़ी। तो फिर मनुष्य क्या कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या कि तू उसकी सुधि ले। हाँ, जब परमेश्वर की सृष्टि को हम देखें तो वो कितना भव्य है, कितना सूर्य, चंद्रमा, तारागण। हम जब कभी भी जो विज्ञान पढ़ते हैं, विज्ञान के विषय में देखते हैं, उसके बारे में जो बताया जाता है, तो मनुष्य बहुत इतनी बड़ी सृष्टि को देखने के बाद उसमें बस कुछ ही समझ पाया। आज भी इतनी उसके रिसर्च चल रहे हैं उसके ऊपर, इतने, और हर समय जब भी जो वैज्ञानिक है स्टडी करते हैं, उनको नए नए चीजें पता चलता है। और उनके लिए जो पुराना विषय रहता है वो अलग ही होता है, उसमें और नए चेंजेस ले आते हैं। वो बोलते हैं इस प्रकार है और इस प्रकार बनाया गया है। तो हम देखते हैं कि इसको समझ पाना ही मनुष्य के लिए कितना मुश्किल है। और इसलिए हम अगर देखें सृष्टि तो एक भव्य, ये भव्यता को देखकर हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने अभी पहले ही बोला, एक मूर्ख ही है जो ये इतनी बड़ी सृष्टि को देखने के बाद ये कह सकता है, या आकाश मंडल, तारागण सबको देख के ये कह सकता है कि इसके पीछे परमेश्वर नहीं है। आज बहुत से जो वैज्ञानिक है और जो विज्ञान पे भरोसा रखने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि जो सृष्टि है या ये सब चीज अचानक एक एक्सप्लोशन या फिर एक कुछ अपने आप हो गया है करके, ऐसा वो लोग बोलने की कोशिश करते और समझाने की कोशिश करते। आज के बहुत से नौजवान जो है, हाँ, इन चीजों के पीछे जाते भी है, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि अगर इसकी एक एक चीज को बारीकी से समझा जाए तो ये कोई अचानक हुआ या कोई जस्ट एक चांस के द्वारा हुई वाली चीज नहीं है। हमें पता चलता है इसके पीछे एक बहुत बड़ा रचनाकार है, इसके पीछे एक सृष्टि करता है, ये हम समझ सकते हैं। और जब हम इस सृष्टि को देखें तो उसका रख रखाव किस प्रकार वो रखा गया है, वो भी परमेश्वर की महिमा का बखान करती है। आप निकालिए कुलुस्सियों उसका 1:17, कुलुस्सियों 1 उसका 17। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। जी, धन्यवाद। जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि उसमें सब वस्तुएं स्थिर है। प्रभु ने जो कुछ बनाया उसको स्थिर भी किया है। भजन संहिता 119 के 90 और उसके आगे के
जो आयत है उसमें पढ़ते हैं, तूने पृथ्वी को स्थिर किया है इसलिए वह बनी है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे बहुत ही अद्भुत रुचि से रखा हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि हम सृष्टि बनने के बाद जस्ट ऐसे अपने रीति से चल रही है। परमेश्वर ने उसको बहुत ही एक सुचारू रूप से, स्थिर रूप से उसका रख रखाव भी करके रखा है। और हम सब जानते हैं कि अय्यूब जब परीक्षाओं में पड़ा, बहुत आगे जाके हम उसके देखते हैं कि उसके फ्रेंड्स लोग, उसके मित्र लोग भी उसे बोलते हैं कि परमेश्वर को प्रश्न करने के लिए, लेकिन उसके उत्तर में हम देखते हैं अय्यूब का 38 उसमें लिखा है, परमेश्वर अय्यूब से प्रश्न करते हैं। अगर आप बाद में उस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो हम समझ सकते हैं परमेश्वर जब उसका विवरण दे रहे हैं तो किस प्रकार उन्होंने सृष्टि के एक एक छोटे से छोटे चीज को किस तरह रखा हुआ है, किस तरह वो संभालता है। एक आयत हम पढ़ लेंगे, अय्यूब 38, अय्यूब की किताब 38, 31 और 32। 31। क्या तू कचपचियों का गुच्छा गूंथ सकता या मृगशिरा के बंधन खोल सकता है? क्या तू रस्सियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता या सप्तऋषि को साथियों समेत लिए चल सकता है? धन्यवाद सिस्टर। तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेलेशन के बारे में दिया गया है और इतने भव्यता से, इतने अच्छे से रख रखाव किया गया है कि एक मनुष्य जो है उसको समझना ही उसको जो मुश्किल है, वो किस प्रकार प्रभु उसको स्थिर करके इस संसार में रखा हुआ है। और अय्यूब की 38 को अगर हम पूरे बाद में जाके घर में जाके उसको अगर पूरा अध्याय को हम पढ़े तो हम समझ सकते हैं परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर कितने अद्भुत रीति से एक एक चीज को संभालता है, चलाता है और किस प्रकार रखा हुआ है। ये मनुष्य को अगर मनुष्य अपने समझ से बिल्कुल समझ पाना एकदम कठिन है, क्योंकि कितना भी बड़े से बड़े साइंटिस्ट जो स्टडी कर रहे हैं अभी, लेकिन वो अभी तक उसकी किस भव्यता से, किस ब्यूटीफुली और बोलना चाहिए किस मैजेस्टिकली परमेश्वर ने उसको रखा है, उसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। और ये सब जब हम इसका स्मरण करते हैं, उसकी महिमा का बखान करते हैं। यशायाह 40 और उसके 26 में लिखा है, अपनी आंखें उठाकर देखो किसने इनको सृजा, वह इन गुणों को गिन गिन कर निकलता है, उन सब के को नाम लेकर बुलाता है। हम जानते हैं परमेश्वर जो है ने इन सबकी सृजन की है और इन सभी को, जो तारागण को भी देखिए परमेश्वर एक एक को नाम लेके बुलाता है। कितनी अद्भुत बात है, क्योंकि जब हम तारागण के विषय में पढ़ते हैं, चाहे वो साइंस की स्टडी हो चाहे कहीं भी, हम जानते हैं कि वो अनकाउंटेबल है, यानी अनगिनत है, जिनको गिन भी नहीं सकते। एक मनुष्य अगर सोचा मतलब जस्ट हमारे सर के ऊपर जितने हैं उसको तक गिन नहीं सकते। और सोच के देखिए आकाश मंडल में जितने तारे उनके नाम लेकर प्रभु बुलाता है। तो जब भी हम इस सृष्टि को देखें तो प्रभु को धन्यवाद देने के अलावा हमारे मन में और कुछ नहीं है कि परमेश्वर आप कितने सृष्टिकर्ता, कितने महान परमेश्वर है, और जिन्होंने इन सब की सृष्टि की है। और ये हमें स्मरण करना है कि परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है। प्रभु को धन्यवाद हो। 1 से 6 जब हम भजन 19 पढ़ते हैं, हमें ये दिखता है कि एक सृष्टि के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो रही है। और वहां हम देखते हैं कोई शब्द नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक देखने से ही हमें समझ आता है कि ये परमेश्वर कौन है, ये सृष्टिकर्ता कौन है। प्रभु के नाम की महिमा हो। जब हम इस सृष्टि को देखते हैं, जब इस परमेश्वर की महिमा को इस सृष्टि के द्वारा देखते हैं, तो हमारा मन कैसे होना चाहिए। हमें ये बहुत ही हमारे जीवन में ये बहुत ज्यादा इस बात को अनुभव करना चाहिए कि परमेश्वर कौन है और हम क्या है। हमें अपनी सीमाओं को स्वीकार करना चाहिए। हम पढ़ेंगे भजन, जैसे कि अभी पढ़ा था हमने भजन 8 उसका 3 और 4, चौथा भी हमने पढ़ा अभी, भजन 8 3 और 4, जिसमें लिखा है मनुष्य क्या है प्रभु। हम जानते हैं कि मनुष्य कुछ नहीं है परमेश्वर के सामने। हमारी मनुष्य क्या है, घास की नाई है, एक फूल की नाई है जो सवेरे उगता है और शाम को झड़ जाता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, ऐसे सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानने का मौका प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। और उसी तरह एक और वचन निकालेंगे, सबोपदेशक 5:2, सबोपदेशक 5:2, जहाँ हम देखते हैं परमेश्वर तो स्वर्ग में है और हम पृथ्वी 5 का पे हैं। कौन सा सिस्टर?
दो 5 का 2। बातों करने में उतावली ना करना और न अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। परमेश्वर स्वर्ग पर है और हम पृथ्वी के हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर कौन है। इस बात को हमें स्मरण रखना है कि हमारी सीमाएं क्या है। लेकिन ऐसे ही परमेश्वर ने हमें 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 चुना, हमें अलग किया, इसलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देना है। हमें ये स्वीकार करना है कि हम तुच्छ हैं। प्रभु ये जानता है कि हम उसकी सृष्टि है, और हम तुच्छ होने के बावजूद प्रभु ने हमसे प्रेम किया। और यह भी स्वीकार करना है कि हम 2 कुरिन्थी 4:6 निकालिए। 2 कुरिन्थी 4:6। दूसरा कुरिन्थी 4:6। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने इसलिए कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। जी, उनके हम देखते हैं अंधकार में से ज्योति, वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान हो। प्रभु का धन्यवाद हो कि ये और हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर ने हमारे साथ व्यवहार किया, परमेश्वर हमारे जीवन में आए, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। तो हमने 1 से 6 देखा किस प्रकार सृष्टि जो है परमेश्वर के नाम की महिमा करती है, किस प्रकार सृष्टि के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं। और ये जो सृष्टि है, हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जितने लोग रहते हैं, हर इंसान को ये सृष्टि के द्वारा परमेश्वर की पहचान, एक सृष्टि करता है, एक परमेश्वर है, इस बात का एहसास होता है, इस बात को वो जान सकता है। कोई एक छोटा मनुष्य हो, वो भी ये समझ सकता है कि इस सृष्टि को देख के कि इसकी सृष्टि करता है। और इसके 19 के हम दूसरे भाग में आएंगे, जहाँ 7 से 11 में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन उसकी महिमा को प्रकट करता है। और हम देखते हैं परमेश्वर का वचन के लिए अलग अलग शब्दों का यूज किया गया है। 7वें वर्ष में हम देखेंगे यहोवा की व्यवस्था करी है। यहोवा की व्यवस्था, यहाँ जो परमेश्वर का वचन है उसके लिए जो शब्द या उसके लिए शब्दों का प्रयोग किया गया वो है यहोवा की व्यवस्था। और इसके बारे में लिखा है वह खरी है, सिद्ध है। और हमें पता है 2 तिमोथी 3:16 और 17, 2 तिमोथी 3:16 और 17 जो बहुत ही एक कॉमन वर्स है। 2 तिमोथी 3:16 और 17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर की व्यवस्था सिद्ध है और हम ये पढ़ते हैं ये परमेश्वर द्वारा दी गई है। हम परमेश्वर के वचन के बारे में पढ़ते हैं, ये भले ही मनुष्य जो संसार में मनुष्यों को यूज करके प्रभु ने वचन लिखा, लेकिन हम देखते हैं मनुष्य परमेश्वर के द्वारा दिया गया ये वचन है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है, सिद्ध है। और जब हम सिद्ध समझने की कोशिश करें, ये इसका मतलब ये है कि अपने आप में संपूर्ण है। और परमेश्वर का वचन जो है आज हमारे हाथों में, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और उसके नाम की महिमा करें। और जैसा कि लिखा है कि परमेश्वर का वचन खरा है, वह प्राण को बहाल कर देती है। ये एक उसकी इफेक्ट को देखे, उसके प्रभाव को देखे, हम प्रभाव देखे, ये परिवर्तित करती है। परमेश्वर का वचन ऐसा वचन नहीं है जो सिर्फ लिखा हुआ है, ये एक जीवित वचन है जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर देती है। और उसके बाद हम उसका दूसरा देखेंगे, यहोवा के नियम विश्वास योग्य है। दूसरा शब्द जो इस्तेमाल किया है वो है यहोवा के नियम। और ये इसके बारे में लिखा है कि ये विश्वास योग्य है। और जब हम इसके प्रभाव का देखें तो देखते हैं कि ये साधारण से मनुष्य को बुद्धिमान बना देती है। प्रभु के नाम की महिमा हो कि परमेश्वर का वचन ऐसा है जो एक छोटे से साधारण मनुष्य को परिवर्तित भी कर देती है, उसको बुद्धिमान बना देती है। इसके लिए हम निकालेंगे भजन संहिता 93 का 5। भजन संहिता
93:5। तेरी चितवनियां अति विश्वास योग्य है। हे यहोवा, तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। हाँ, तेरी चितौनियां जो है, हम देखते हैं यहाँ चितौनिया शब्द का इस्तेमाल किया है। वो क्या है? अति, तेरी चितौनियां अति विश्वास योग्य है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो दूसरा जो शब्द यहाँ इस्तेमाल किया वो है चितौनिया, और ये जो है साधारण मनुष्य को बुद्धिमान बना देती है। उसके बाद हम वर्स 8 में देखेंगे, यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं। परमेश्वर का जो वचन के लिए जो तीसरा शब्द यहाँ दिया गया है वो है उपदेश। उपदेश जो सिद्ध है, और इसका प्रभाव या इसके कारण जो होने वाला वो हम देखते हैं कि हृदय को आनंदित कर देती है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि परमेश्वर का वचन ऐसा है जो हृदय को आनंदित कर देती है। हम निकालेंगे यूहन्ना 15 उसका 10 और 11। यूहन्ना 15 10 और 11। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहेगा और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के जो उपदेश है, परमेश्वर की जो वचन है, वो हमारे जीवन में आनंद लाता है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यिर्मयाह 15 का 16 भी देखेंगे। यिर्मयाह 15 का 16। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यिर्मयाह के विषय में ये कहा जाता है कि यिर्मयाह जो परमेश्वर के वचन को जब उसने लोगों तक पहुंचाया, सबने उसको अंगीकार नहीं किया, उसको माना नहीं, उसका इनकार किया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, यिर्मयाह कितने आनंद के साथ लिखता है, तेरा वचन मेरे मन में आनंद का कारण भरा है। प्रभु के नाम की महिमा हो कि वचन जो है, परमेश्वर का वचन है, हमारे जीवन में आनंद लाता है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं उसी 8वें जो आयत है उसमें परमेश्वर के वचन के लिए लिखा है, यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है हमारे जीवन में ज्योति ले आती है। जितनों ने प्रभु को उद्धारकर्ता होकर ग्रहण किया, जब हम वचन को ध्यान करते हैं, जब वचन की शिक्षा की ओर ध्यान लगाते हैं, तो हम जानते हैं कि ये हमारी आंखों को जो है ज्योति दे देती है, और उसी ज्योति के अनुसार हम परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं, जान सकते हैं। इसके अलावा हम उसके 9 वर्ष में देखें, यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। और यहाँ जो वचन के लिए जो शब्द यूज किया है, यहोवा का भय, और उसके बारे में लिखा है वो पवित्र रहता है, अनंत काल तक स्थिर रहता है। हम धन्यवाद दे प्रभु का, जो ये वचन जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है वो केवल आज या कुछ समय के लिए नहीं, बल्कि अनंत काल तक स्थिर रहने वाला वचन है। और जैसे हम यूहन्ना 1:1 में पढ़ते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। हम धन्यवाद दें कि यह वचन जो है हमारे जीवन में, हम यीशु मसीह के रूप में जो देहधारी वचन देहधारी हुआ करके हम जानते हैं। और जितने ने इस वचन को ग्रहण किया, जितने ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने अपने जीवन में प्रभु अनंत काल को पाया। हम प्रभु का धन्यवाद दें कि यह वचन जो है अनंत काल तक स्थिर रहता है। हम प्रभु के नाम की महिमा करें। इसके अलावा हम उसके 9 के आगे देखेंगे, यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है, यहोवा के नियम सत्य है, पूरी रीति से धर्ममय है। तो यहाँ हम देखते हैं कि अलग एक और जो शब्द यूज हुआ, यहोवा के नियम जो है, यहोवा के नियम सत्य है और धर्ममय है। हम जानते हैं कि वचन को जो स्वीकार करता है, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करता है, उसके लिए प्रभु ने लिखा है कि वही सत्य है। प्रभु यीशु मसीह के वचन में हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही सत्य जीवन है। तो हम प्रभु को धन्यवाद दें कि ये वचन जो है सत्य है। और इस
वचन को जानने के बाद इस बात को हम जानते हैं कि वचन के द्वारा प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। हमने देखा था कि पहले 6 में सृष्टि के द्वारा प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करते हैं, जहाँ शब्दों की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम 7 से 11 की ओर आते हैं तो वहाँ एक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, और वो है, और इन 6 जब हम कुछ वाक्यों में देखते हैं किस प्रकार अलग अलग शब्दों के द्वारा परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के शब्दों को हम डिस्क्राइब किया गया है। तो क्या जब इस परमेश्वर के वचन को हम इन वचनों में देखें और भी वचनों में देखें, तो हम क्या ये हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है कि नहीं, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। हम इस वचन को किस प्रकार लेते हैं, हमारे जीवन में जो वचन हमारे हमारे सामने है उसको हम मूल्यवान समझते हैं कि नहीं। हम इसके 10वें वर्ष में देखेंगे, वह तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। हम जानते हैं, और ये वर्ष को बार बार हम कई बार इसको हमने पढ़ा भी होगा कि इतना मूल्यवान एक वचन हमारे साथ है। सोने से भी बढ़कर मनोहर है और मधु 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 से भी बढ़कर मीठा है। ऐसे मूल्यवान, ऐसे मीठे वचन को लेने में, इस वचन को पढ़ने में, इस वचन को मनन करने में हम अपना कितना समय देते हैं। ये सभी हम स्पेशली बहनों के लिए सबसे ज्यादा हम इस चीज में पीछे रहते हैं, क्योंकि जब सो के उठते हैं तब से लेकर हम दिन भर घर के कामों में और अलग अलग कामों में व्यस्त रहते हैं, और हर कई बार ऐसा होता है कि वचन पढ़ने को हम पीछे रख के, अपने कामों को पहले रख के आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जीवन में हमें ये प्रश्न पूछना है, ये जो मधु से मीठा है, ये जो सोने से बढ़कर है, उसके लिए हमारे जीवन में क्या मूल्य है? क्या हम उसको उस मूल्य को देखते हैं? क्या उस मूल्य को समझते हैं? और क्या हमारे जीवन में क्या स्थान रखता है? और उसको अगर स्थान देना है तो हमारे जीवन में क्या क्या उसमें परिवर्तन लाना है? प्रभु हमारी सहायता करे कि इस मूल्यवान जो वचन है, जो मधु से मीठा है, जो जो सोने से बढ़कर मूल्यवान है, तो उसके लिए हम तत्पर रहे, उसके लिए अपने जीवन में उसके लिए समय निकाले, और जो इसे कम ना देखते हुए इसको पहला स्थान दे, इसको सबसे महत्वपूर्ण स्थान देकर हम अपने जीवन को बिताए। प्रभु हमारी सहायता करे। इसके अलावा ये देखना है कि इसमें बहुत चेतावनियां दिया है, और इन चेतावनी हमारे जीवन में क्यों दिया जाता है कि हम जान सके कि हमारे जीवन में क्या गलत है, क्या सही है, और वचन के अनुसार हम अपनी कमियों को जानते हुए उसको, अब वचन हमारे जीवनों में परिवर्तन लाता है, उसको समझते हुए हम उसके अनुसार बढ़ने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। इसके 12वें आयत में लिखा है, उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। इसमें कई चेतावनी है, और इन चेतावनियों को जानकर, इसको समझकर हम अपने जीवन को बिताने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ठिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता न करने पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। ये वचन जो है एक एक प्रॉमिस के साथ है। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ चेतावनी मिली है और हमें इसका दंड मिलता है, लेकिन हम धन्यवाद दें कि प्रॉमिस है कि हम अगर इस वचन के अनुसार चले तो प्रभु अपनी कृपा, अपनी दया हमारे जीवन में बनाए रखता है। हमें इसमें विचलित होने का समय नहीं होता। ये जो वचन जो हमें बदलता है, वो हमें जीने के लिए मदद भी करता है। हम पहला पत्रस 1:23 निकालेंगे, क्योंकि ये वचन जो है एक विनाशी है, ये जो जीवता है और सदा ठहरने वाला है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें कि इस वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। और हम जैसे इस में पढ़ते हैं कि हमारे गुप्त पापों से हमें बचाता है। जैसा कि हम भजन संहिता 119 और उसके 11 में पढ़ते हैं। ये जो है बहुत ही तभी बच्चों को ये संडे स्कूल वगैरह में याद कराया जाता है। हम भी इसको पढ़ेंगे। 119 का 11, भजन संहिता 119 उसका 11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं।
धन्यवाद सिस्टर। तो प्रभु का वचन जो है अपने हृदय में रख छोड़ने का एक बहुत बड़ा जो उसके साथ जो प्रॉमिस है कि हम अपने पापों से बचे रहेंगे। प्रभु इसके द्वारा प्रभु के नाम की महिमा मिले। और भजन संहिता 1 में हम देखते हैं कि हमें किस प्रकार चलना है, किस प्रकार बैठना है, किस प्रकार उठना है, इसलिए लिखा है। और लिखा है कि ऐसे मनुष्य जो करते हैं वो फलवंत होते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। और यहोशू के जीवन में जो बहुत इम्पोर्टेंट जो हमेशा याद किया जाता है वचन को लेके, यहोशू 1:8, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसे रात दिन ध्यान किए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसमें प्रभु ने जो प्रॉमिस हमें दिया है कि हमारे कार्य सफल होंगे, हम एक प्रभावशाली जीवन जिएंगे। प्रभु हमारे इन वचनों के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हो। और हम आखिरी जो 2 वचन में पढ़ते हैं कि मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाले। तो यहाँ पर हम देखते हैं मुंह के वचन और हृदय का ध्यान। और जैसे कि वचन हम देखते हैं, हमारे मुंह और हमारे हृदय की सोच दोनों कनेक्टेड है। दोनों में एक जो हम सोचते हैं वो हमारे मुंह से निकलता है। इसलिए यहाँ पर जो भजन संहिताकार है लिखता है, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य। प्रभु हमारी सहायता करे कि जब हमारे मुंह से जो वचन निकलते हैं, मेरे हृदय में जो ध्यान होता है वो सब प्रभु की ओर ग्रहण योग्य हो। और ये तभी ग्रहण योग्य हो सकता है जब इस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को बिताएं। जब जो वचन में लिखा है उसके अनुसार हम अगर जीवन बिताते हैं तो प्रभु हमारी सहायता करता है कि हम अपने जीवन को प्रभु के इच्छा के अनुसार बिताए और प्रभु के वचन के अनुसार हम बढ़ते जाएं। और जैसा कि हम जैसे ही भजन की शुरुआत होती है, हम उसमें देखते हैं एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और वो उसकी महिमा प्रकट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अंत तक आते हैं तो हम वहां देखते हैं एक छुड़ाने वाले परमेश्वर के रूप में हम इसका अंत देखते हैं। ऐसा परमेश्वर जो इस जगत में आया, जिसने हमारे पापों को उठा लिया और हमें उस पाप से छुड़ा दिया। और ना केवल छुड़ा दिया, ऐसा नहीं है कि एक बार छुड़ाने के बाद हम ऐसे ही है। ये वचन दिया है जो हमें रात दिन अपने जीवन में इसको पढ़ना है, इसे मनन करना है, इससे सीखना है, चेतावनियों को ध्यान देना है। और यह जानकर कि परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है, इसके लिए हम अपने आप को तैयार करना है। और होने दे कि हम जितने यहाँ बैठे हैं, मैं विश्वास करती हूँ सबने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता होकर स्वीकार किया है। और जिन्होंने नहीं स्वीकार किया उनके लिए भी ये है कि हम जब सृष्टि को देखें तो ये जाने कि एक सृष्टिकर्ता है। और जो परमेश्वर के वचन को देखे तो ये समझ पाए कि परमेश्वर का वचन जो है अनंत काल तक है। वो वचन हमारे लिए है और प्रभु ने हमें दिया है, न केवल हमारे लिए एक चेतावनी है उसमें, बल्कि हमें बहुत से प्रोमिसेस है जो हमारे जीवन को एक आनंद के साथ है। परमेश्वर का वचन ऐसा है जो हमारे जीवन में आनंद भर देता है। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि इस आनंद को हम चख पाए और परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं एक छोटी सी गवाही भी आपको देकर समाप्त करूंगी। जैसे कि आप सिस्टर्स प्रेयर कर रहे थे, हमारे करते रहते हैं हमारे लिए, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और पिछले समय दिसंबर में हम केरल गए हुए थे तो एक एक्सीडेंट हुआ हमारा। और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि इतने बड़े एक्सीडेंट होने के बावजूद हम जितने इसमें 7 लोग थे, लेकिन प्रभु ने सबको अद्भुत रीति से बचाया है। और सबको बिना एक खरोच आए प्रभु ने संभाल के रखा। गाड़ी को जरूर थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं और आगे भी प्रार्थना करते रहिए। यही मैं बोलकर समाप्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें किया है। परमेश्वर के काम और वचन परमेश्वर की महिमा की घोषणा करते हैं। हमारा परमेश्वर सृजनहार और पालनहार है। परमेश्वर की महिमा सृष्टि में देखते हैं और परमेश्वर की महिमा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा भी प्रकट किया है। परमेश्वर का वचन साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। इस वचन ने हमारे जीवन में परिवर्तन लाया है। ये वचन हमारे हृदय को आनंदित कर देता है। यदि हम इस वचन के अनुसार चले तो हमारे जीवन में
बहुत आशीषें मिलती है। परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करना है। इसलिए भजनकार ने इस प्रकार प्रार्थना की, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। इस प्रकार प्रार्थना करके आगामी दिनों में हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा करते हुए जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर सुनीता मसीह प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। जय मसीह की आंटी। ये मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवते स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके निकट आते हैं सुबह के वक्त। परमेश्वर, आपने सुंदर समय हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। कितने लोग होंगे प्रभु जो आज के दिन को नहीं देखे होंगे परमेश्वर। प्रभु, हमने आज के वचन के द्वारा कई बातों को देखा प्रभु, हम धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। कई दिनों से प्रभु जी आपके वचन को सुनते आ रहे हैं प्रभु जी, और परमेश्वर आपकी महिमा और स्तुति तारीफ करने के लिए परमेश्वर हमारे हृदयों में प्रभु आपकी ज्योति चमकने के लिए प्रभु आप सहायता करें, मदद करें परमेश्वर। जैसे प्रभु हम आज आपके वचन को देख रहे थे कि परमेश्वर के काम हमारे जीवन में, जब हम परमेश्वर का काम करते हैं तो परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होती है प्रभु जी। हम आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हमने आज कई बातों को सीखा आपकी दासी के द्वारा प्रभु जी। जब आपका वचन कितना, जब हम प्रभु को आपका वचन आप अपना जीवन आपके पहला स्थान जब हम देते हैं प्रभु, आपको कितना मूल्यवान है प्रभु का वचन। प्रभु, परमेश्वर हमारी सृष्टि है। परमेश्वर ने हमें रचा और चुना, और वो तारागण को और सूर्य आकाश को प्रभु ने सब कुछ बनाया हमारे लिए। और प्रभु का हम बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ। जब हम प्रभु के नियम को मानते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में कितना विश्वास योग्य है। जब हम प्रभु के वचनों के ऊपर चलते हैं, प्रभु की बातों को अपने जीवन में रख के उसके कामों को करते हैं, तो साधारण लोगों को भी प्रभु बुद्धिमान बना देता है। प्रभु ने आज हमें कई वचन के द्वारा फिर से चेता दिया। जहाँ परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रहता है तो प्रभु हमें आनंद देता है प्रभु। हर एक लोगों के जीवन में प्रभु कार्य करता है। परमेश्वर सत्य है प्रभु, धर्ममय है प्रभु हमारे जीवनों के लिए। इसलिए हम प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी सिस्टर के लिए, प्रभु उनके जीवन के लिए। परमेश्वर, जो हमारे लिए वचन है प्रभु जी, आपने उनके द्वारा बातचीत किया परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करती हूँ। वो वचन प्रभु हमारे हृदय में विश्वास योग्य होने पाए, उस वचनों को हम अपने हृदय में रखने पाए, और केवल रख के प्रभु जी रखने ना पाए प्रभु, दूसरों को भी हम बांटने वाले हो सके। क्यों हर एक आज का वचन जो हमें मिला है, वो वचन हर एक के हृदय में चमकने पाए, ज्योति की नाई चमकने पाए, हर एक के जीवन में प्रकाश मिले प्रभु जी। हर एक के लोगों को बदल देना प्रभु जी। आप सहायता करना, मदद करना प्रभु, आपकी महिमा हो, तारीफ हो परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा प्रभु। परमेश्वर हमारा तारागण है प्रभु जी, सच में प्रभु जी धन्य है पिता परमेश्वर आपकी महिमा। जहाँ प्रभु आपके काम को सत्य के साथ करते हैं प्रभु, तो आपकी महिमा हमारे जीवनों से होती है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। सभी बहनें प्रभु जो आज इस मीटिंग में जुड़ी हुई हैं प्रभु जी, हर एक के परिवारों में प्रभु आशीष करना, अनुग्रह करना, और हर एक के जीवनों को प्रभु आप बदल देना पिता परमेश्वर। सहायता और मदद करना प्रभु जी।
हम विशेष प्रभु जी बेटी मैडम के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनके जीवन को, उनके परिवार को आशीष करना, उनकी सेवकाई को प्रभु आपके हाथों में रखती हूँ प्रभु जी। उनके द्वारा जो भी कैंपस और जो बच्चों का सेवकाई प्रभु जी वो करते हैं प्रभु, उनको आशीष देना, अनुग्रह करना। और पिछले दिनों प्रभु जी आपने उनको एक बड़ी दुर्घटना से प्रभु आपने बचा लिया परमेश्वर। परिवार को प्रभु आपकी महिमा के लिए प्रभु खड़ा करना परमेश्वर, आपने उन्हें संभाला है प्रभु जी। आप सचमुच महान है प्रभु, आपका वचन स्थिर करता है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने आपके दास दासी को बचा लिया प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आपका वचन प्रभु जी जो आज हम लोग पाए हैं प्रभु जी, उस वचन के द्वारा प्रभु तेरी महिमा होने पाए, उस संदेश के द्वारा प्रभु जी ये दुनिया में हम फैलाने वाले हो सके प्रभु जी। सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। प्रभु जी जिनके बच्चे प्रभु, सभी बच्चों के जीवन में आशीष करना प्रभु। वचन प्रभु जी हर एक के ज्योति की नाई चमकने पाए प्रभु जी, सहायता करना परमेश्वर। आशीष देना हर एक के जीवन में प्रभु जी। विशेष प्रभु जी हम मेर्सी आंटी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनके जीवन को भी अभी तक आपने चलाया है, संभाला है परमेश्वर। और प्रभु जो अभी तक प्रभु हर एक बहनों के जीवन को प्रभु जी उन बहनों को बुलाती हैं प्रभु जी, कि आपके वचन के द्वारा वो आगे बढ़ने पाए। परमेश्वर हर एक बहनों को परमेश्वर उत्साहित करती हैं प्रभु जी। और प्रभु जी इस मीटिंग को चलाने प्रभु आपने उनकी सहायता और मदद किया प्रभु जी। आगे भी प्रभु उनको आप सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। उस परिवार को भी संभालना, गलंटी को प्रभु आपके चरणों में रखती हूँ प्रभु जी। सहायता करना प्रभु जी, हर दुख और तकलीफों से आप बचा के रखिए परमेश्वर। उनके द्वारा ही प्रभु तेरी महिमा होने पाए प्रभु जी। और आगे भी प्रभु जो मीटिंग को संचालन करने प्रभु आप उनकी सहायता करें, मदद करना परमेश्वर। और उनकी सेवका उन कलीसिया पर आशीष देना परमेश्वर। और हम प्रार्थना करती हूँ आज भी जितनी बहनें अगुवाई करने के लिए प्रभु जुड़ी हुई, सबको प्रभु आपके हाथों में सौंपते, उनके जीवन में ही परमेश्वर आशीष करना प्रभु जी। और थोड़े समय और हम बैठेंगे प्रभु जी। आंटी सूसन आंटी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जब कोई इसके लिए प्रभु जी सामने आएंगे प्रभु, हर एक बहनों के जीवन में आशीष करना परमेश्वर। जब वो मेहनत करती हैं, पढ़ती हैं प्रभु जी, तो आपकी पवित्र आत्मा से प्रभु जी हम प्रभु जी उनसे बातचीत करें प्रभु जी, और एक सच्चाई के साथ आपके वचन को ग्रहण करने पाए प्रभु। सहायता करना, मदद करना परमेश्वर। आपकी स्तुति होने पाए प्रभु हर एक बहनों के द्वारा प्रभु जी। और आगे मेर्सी बहन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनके साथ भी होना प्रभु जी। आगे प्रभु जी शुरू से लेके प्रभु अभी तक प्रभु हमारे साथ रहा। एक अच्छा गीत गाने के लिए भी प्रभु आपने बहन के लिए प्रभु सहायता मदद किया। जब हम प्रभु के चरणों में रहते हैं तो हमारे पाप धुल जाते हैं, और प्रभु ने हमें सच में चुना हुआ है। इसलिए हम प्रभु को बहुत, हम तो तुच्छ थे और परमेश्वर, लेकिन आपने हम तुच्छ प्राणी को चुनकर प्रभु एक दासी बनाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। आपकी संतान है ठहरने के लिए प्रभु आपने सहायता किया, आपके राज्य के योग्य हमको बना दिया प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना को आपने सुन लिया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते की बहनों की सभा के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर नैसी लिंडो थॉमस वचन की सेवकाई करेंगी। प्रिय बहन के लिए हमें प्रार्थना करते रहना है। आज सिस्टर लिजी सिस्टर की बहू बेटी की वो सिसेरियन चल रही है, और उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। अभी बाइबल किस का समय है, सिस्टर सूसन जेम्स से बाइबल किस ले लेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। सभी बहनों को जय मसीह की। आज हमारे क्विज पहली कुरिन्ती 11 अध्याय से है। मैं ओरली पूछूंगी, ध्यान से सुन के उत्तर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, पहली कुरिन्तियों 11 अध्याय में प्रेरित पौलुस किन 2 महत्वपूर्ण विषयों को लिखा है?
सिर ढाकना और प्रभु प्रभु भोज के भोज विषय में। हाँ, करेक्ट करेक्ट, सिर सिर ढाकना ढकना और प्रभु प्रभु भोज भोज के बारे में लिखा है। लिखते हैं। ओके, करेक्ट। अगला क्वेश्चन, पौलुस ने कुरिन्थियों के विश्वासियों की प्रशंसा क्यों की? या सराहना क्यों की? क्योंकि सब लोग परंपराओं अपनी को आज्ञाओं को पालन फिर से बोलिए परंपराओं को पालन उनकी बातों का पालन किए, जी। उनको स्मरण किए, इसलिए स्मरण के, ये 2 बातों के लिए है ना। वे सब जी। बातों में प्रेरित पौलुस को स्मरण करते थे और सौंपी गई परंपराओं को पालन करते थे, पालन करते इसलिए उनकी सराहना की। ओके, अगला क्वेश्चन, पुरुष को आराधना में अपना सर ढाकना उचित क्यों नहीं है? क्योंकि पुरुष सर की महिमा है। पुरुष की महिमा सिर का अभिमान करते हैं। हाँ, जी, परमेश्वर क्योंकि वो सिर का अपमान करता है। मसीह का करेक्ट करेक्ट, क्योंकि वो परमेश्वर का स्वरूप और समानता में सृजा गया था और हाँ, ये व्यवस्था दी गई। आज भी कोई अपना आराधना सभा में आए और सभा में आए तो पुरुषों को सिर नहीं ढकने से यदि पूछते हैं तो हम बोल सकते हैं, है ना। ये आदन की वाटिका में दिए गए व्यवस्था है। आज ऐसे वो महिमा से रहित हो गया था, लेकिन वो व्यवस्था रखी गई, इसलिए पुरुष की सिर मसीह है और पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं है। ओके ओके, करेक्ट। अगला क्वेश्चन, कलीसियाओं में विवाद करने वालों को क्या जानना चाहिए? विवाद करने वालों को क्या जानना चाहिए? परमेश्वर की कलीसियाओं के बारे में अच्छी तरह जानकारी होना चाहिए। जी, जानकारी होना वो चाहिए। हमारी रीति नहीं है। हाँ, वो हमारी रीति नहीं है विवाद करना, है ना। जी। करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों के बारे में क्या सुना? उनमें फूट होती है। हाँ, उनमें फूट दलगति होती है। करेक्ट करेक्ट, उनमें फूट होती है, ये बात पौलुस ने सुना और देख भी लिया, लिखा है ना। और यीशु ने अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज कब किया था? उनको पकड़वाने के समय। हाँ, जिस रात को जिस रात को पकड़वाया जाना था। उनको पकड़वाया गया था। कौन सा दिन था वो? पसहा का। या करेक्ट करेक्ट जी, का दिन। सही सही सही। यीशु ने प्रभु भोज के बारे में क्या आज्ञा दी? जब भी तुम पहुंची है, मैं तुम्हें भी पहुंचा दी। फिर से बोलिए जब सिस्टर। तुम ये रोटी खाते हो पीते हो प्रभु की मृत्यु को जब तक करेक्ट, जब भी तुम ये रोटी को खाते हो, बिल्कुल जी, जब तक प्रभु ना आए तब तक रोटी में से खाना है, कटोरे में से पीना है और उनकी मृत्यु की प्रचार करना है। स्मरण करते रहना है, ये करते रहना है। ओके। अगला क्वेश्चन, जो विश्वासी प्रभु भोज को अनुचित रीति से खाते हैं वे अपने किस ऊपर बात के दोषी हैं? दंड किया गया। अपने ऊपर दंड को लाते हैं। वो किस बात की दोषी ठहरा जाएगा? जो अनुचित रीत से रोटी खाए। हाँ, वो साथ दोषी ठहराया जाएगा। प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरा जाएगा। करेक्ट। अगला क्वेश्चन, कुरिन्थ की कलीसिया में बहुत से विश्वासी निर्बल और रोगी क्यों थे? क्योंकि अपने आप को जांचते नहीं थे। प्रभु भोज में क्योंकि वह प्रभु के भोज में अयोग्य रूप से भाग लेते थे। प्रभु के भोज में भाग लेते हैं तो अपने आप को जांचना है। हाँ, अपवित्रता के साथ उनका उसमें हिस्सा लेना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, प्रभु हमारी ताड़ना क्यों करता है? संसार के साथ दोषी ना ठहरे। संसार के साथ दोषी ना ठहरे। बिल्कुल, बहुत अच्छे सब पढ़ के आए हैं अच्छे से और बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ इधर अपना बाइबल क्विज समाप्त होते हैं और अभी कंठस्थ पद बोलने का समय है। पहली कुरिन्थी 11:1। पहला तुम कुरिन्थी मेरी 11 चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। पहला कुरिन्थी 11:1।
पहला कुरिन्थी 11:1 तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। पहला कुरिन्थी 11:1 तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। पहला कुरिन्थी 11:1 तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। पहला कुरिन्थियों 11:1 तो मेरी सी चाल चलो जैसा जैसा कि मसीही की सी चाल चलता हूँ। पहला कुरिन्थियों 11:1 तुम मेरी सी चाल चलो जैसा कि मैं मसीह की चाल चलता हूँ। पहला कोरिन्थी 11:1 तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। पहला कुरिन्थियों 11:1 तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। 1 कोरिन्थियंस 11:1 तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। पहला कोरिन्थियों 11:1 सबने बोला तो बस मैं ओवर टू मेर्सी। ओके सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज सिस्टर मेर्सी जॉनसन सिस्टर जुड़ नहीं पाई, इसलिए मैं प्रार्थना करके समाप्त कर रही हूँ। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज भी हमें इस प्रकार आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए एक और अवसर हमारे जीवन में दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। शुरुआत से लेकर अभी तक प्रभु आपने हमारी सहायता की, बहनों को प्रार्थना में अगुवाई करने में और गाना गाने में और वचन की सेवकाई करने के लिए सब प्रभु आपने आशीष दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आज जो वचन हमने सुना है उसके अनुसार हमें चलने के लिए प्रभु जी आपके वचन हमारे जीवन के में बहुत कार्य किया है प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा भी प्रकट करने के लिए प्रभु हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दिन ब दिन प्रभु आपके वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे प्रभु, हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। सभी बहनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, जो कोई आज जुड़ने के लिए चाहते थे वो जुड़ नहीं पाया, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जहाँ कहीं भी हो उनके साथ रहिए। आगामी दिनों में हम मिलकर प्रभु आपकी नाम की महिमा करने के लिए आप अवसर प्रदान कीजिए। और कोई बहन कुछ शरीर में बीमारी के कारण व्यस्त है तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनके प्रभु जी शरीर में बीमारियों से छुटकारा प्रदान कीजिए और सहायता कीजिए प्रभु जी। सभी बहनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। अगले हफ्ते के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अगले हफ्ते सिस्टर नैसी सिस्टर को वचन की सेवकाई करने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए। और वचन से जब बोलते हैं प्रभु पवित्र आत्मा की भरपूरी से बोलने में प्रभु सहायता कीजिए। और जो वचन हम सुनते हैं उसके वो हमारे जीवन में कार्य करने के लिए भी प्रभु हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। सभी बातों को आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु जी। आज आदि से लेकर अभी तक प्रभु आपने हमारी सहायता की, आपने इस मीटिंग को चलाया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सिस्टर सुसन सिस्टर को प्रभु जी वो बाइबल किस लेने में भी प्रभु ने सामर्थ्य दिए, हमारे लिए बहुत आशीष का कारण बन गई प्रभु जी, इसके लिए मैं हम प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सभी बातों को आपके हाथ में समर्पित करते हुए हमारी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए प्रभु जी। आमेन। आमीन। आमेन। सभी को जय मसीह। जय मसीह की।